हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपके लिए ये जो वीडियो है डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक लाइव स्टूडेंट से मिलाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि एक फ्यूचर प्रूफ करियर क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और एक लाइव स्टूडेंट से आप जानोगे कि पैकेजेस क्या होते हैं और कैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं कंप्यूटर साइंस फील्ड, कोई भी ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल हो और पैकेज लाखों में होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं सारी चीजें। हेलो दोस्तों, हमारे साथ आज एक स्टूडेंट है जिनके साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं सब कुछ कि भाई कैसे आप यहाँ पे इनका जो पैकेज है, पूरी जर्नी इनकी जानेंगे कि कैसे ये फील्ड में आए, बैकग्राउंड सब कुछ। तो हेलो आदिश, कैसे हो आप? सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को। सबसे पहले सर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। और सर मेरा नाम आदिल चिल्टे, आई एम फ्रॉम चंद्रपुर महाराष्ट्र। मैंने मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है पुणे यूनिवर्सिटी से इन 2021 एंड नाउ आई एम इन पेप्सिको एज ए असिस्टेंट मैनेजर। ओके, पेप्सिको में हो आप, बैकग्राउंड यस। मैकेनिकल इंजीनियर है। यस। ओके ओके। सो आपने जो है अभी आप पेप्सिको में हो, तो लाइक कैसे कॉलेज से आपका प्लेसमेंट हुआ, वो कैसे हुआ? नहीं सर, एज जैसे मैंने कहा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ, तो उसके बाद इंजीनियरिंग होने के बाद मैंने सोचा कि मैकेनिकल में जॉब्स काफ़ी टफ है पाना और सैलरी पैकेजेस भी उतने नहीं थे। तो मैंने सोचा कि करियर शिफ्ट करना चाहिए। फिर ओके। मैंने सर डेटा साइंस ज्वाइन किया है। डेटा साइंस सीखा मैंने ओडिन स्कूल के थ्रू और उसके थ्रू मुझे प्लेसमेंट मिला। अच्छा, मतलब बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आप आ गए सीधा करियर शिफ्ट करके आईटी के अंदर। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि दिक्कत नहीं है आपको डेटा साइंस में, क्योंकि ये तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है ना। स्टार्टिंग में सर थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, बट फिर कुछ दिनों बाद समझ में आने लगा, तो इंटरेस्ट जनरेट हुआ और फिर इजी गया सर। ओके। जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही पहले कि आपको, अगर आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो आप इसमें जा सकते हो, तो एक तरीके से फ्यूचर प्रूफ तो है ही और हर किसी के लिए है। तो आदेश ही हमें बताएंगे, आज आप सबको बताएंगे कि कैसे आप इसमें जा सकते हो जैसे वो गए हैं, और पूरा यहाँ पे जो है प्रोसेस क्या था, और हम यहाँ पे ऑब्वियसली पैकेजेस की भी बात करेंगे थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले तो आदेश, मैं यहाँ पे हमारी ऑडियंस की साइड से आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है करियर स्टार्ट कर रहा है, उसके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, हमने ये जान लिया कि आप बैकग्राउंड आपका मैकेनिकल है ना, आप यहाँ पे डेटा साइंस में हैं। अब ठीक है, आपने कहा कि आपने ओडिन स्कूल से स्टार्ट किया, मतलब ओडिन स्कूल ज्वाइन किया, बट ओडिन स्कूल क्यों? मुझे लाइक बहुत सारे और भी है और ऑप्शंस तो बहुत सारे अवेलेबल है, तो ओडिन स्कूल क्यों? सबसे पहले ये मुझे आप बताइए। सर सबसे पहले ओडिन स्कूल ही क्यों, ये क्वेश्चन जब मैंने एक्चुअली मेरा जब पाइथन कोर्स हो गया था, मतलब मैंने ओडिन स्कूल ज्वाइन करने के पहले पाइथन पढ़ा था ऐसा। तो मैं ना डेटा साइंस के लिए सर्च कर रहा था, तो एक्चुअली यूट्यूब पे एक का रिव्यू था ओडिन स्कूल के थ्रू, और मैंने ओडिन स्कूल तब मैंने देखा था कि डेटा साइंस इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो मैंने ओडिन स्कूल को सर्च किया, मैंने देखा उनका करिकुलम जो भी है और वो जो क्लासेस और जो वो मॉड्यूल पढ़ाने वाले थे, और सबसे मेन बात की प्लेसमेंट सपोर्ट भी था। तो फिर मैंने उन्हें कॉल किया, उनसे बात की और फिर देखा तो मुझे अच्छा लगा। और फिर उन्होंने कहा कि एंट्रेंस टेस्ट है, और फिर एंट्रेंस टेस्ट दी मैंने, तो ऐसे अच्छा। शुरू हुआ। ओके ओके। हाँ, मतलब आपने आपकी जर्नी ज्वाइन करने की कुछ ऐसे रही है। अच्छा, तो अब ओडिन स्कूल डेटा साइंस की काफ़ी सारे जो है इनके स्टूडेंट्स हैं, और काफ़ी बार मैं अपने वीडियोस में भी आप सबको ओडिन स्कूल के बारे में बता चुका हूँ। नाउ अब आप मुझे आदेश ये बताइए, एक्चुअली मैं तो नहीं गया हूँ करने के लिए, तो आप मुझे बताइए कि वहाँ जो आपको पढ़ाने वाले थे, जो आपकी टीचर्स ऐसा बोल सकते हैं, वो कैसे थे और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, डाउट सॉल्विंग क्लास सब कुछ। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ओडिन स्कूल एक्चुअली 6 मंथ का पूरा कोर्स है। पहले 4 to 5 मंथ्स वो पूरा टीचिंग कंप्लीट करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट्स एंड, और वो हर एक मॉड्यूल पे एक प्रोजेक्ट रखते हैं।
तो इसके थ्रू क्या होता है कि थियोरेटिकल नॉलेज मिलने के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है, ये सबसे बेस्ट है ओडिन स्कूल का। एंड ओडिन स्कूल सर, ये दूसरी मेन बात बहुत अच्छी है कि वो बहुत इंटरेक्टिव है। इफ सपोज अगर कोई लेक्चर हमें समझ में नहीं आता है या फिर हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तो हर एक लेक्चर के बाद एक फीडबैक फॉर्म होता है, हमें फिल करना होता है। तो इफ सपोज फीडबैक में भरते वक्त अगर अपन ने कम भरा है, तो वो ओडिन स्कूल कॉल करते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत गई। तो ये बहुत अच्छी चीज है ओडिन स्कूल के बारे में। तो अच्छा और फैकल्टी वगैरह काफी अच्छे हैं। अच्छा अच्छा। तो आपके कोई फेवरेट फैकल्टी ऐसा कुछ आप बताना चाहोगे जो आपके फेवरेट थे पूरे आपके ड्यूरेशन के दौरान? हाँ, वैसे फेवरेट तो संदीप सर थे, वरुण राव सर थे। एक्चुअली हर एक मॉड्यूल के लिए डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी है, तो ओके, मतलब एक ही स्किल है लेकिन उसके अंदर अलग अलग फैकल्टीज जिसकी जैसी एक्सपर्टाइज है वैसे वो आके पढ़ाते हैं, हाँ, ऐसा जैसे था? एसक्यूएल के लिए दूसरे, मशीन लर्निंग के लिए अलग है, पाइथन के लिए अलग है, ऐसे ओके। टैबल के लिए। अच्छा, आपने शायद डेटा साइंस बूट कैंप भी किया था ना, मतलब यही प्रोग्राम है ना? हाँ, जो डेटा यही साइंस। प्रोग्राम है ना? ओके ओके। सो आपका 6 मंथ्स लॉन्ग प्रोग्राम था, तो क्लासेस कैसी रहती थी? वीकेंड पे, वीकडेज पे, टाइमिंग वगैरह कितना टाइम एक स्टूडेंट को देना पड़ेगा अगर वो स्टूडेंट है तो भी, और अगर मान लो कोई जॉब कर रहा है तो कैसे यहाँ पे पॉसिबल होता है? मतलब क्लासेस का टाइम वगैरह कैसे होता है? क्लासेस तो मोस्टली वीकेंड पे ही होती है, तो स्टूडेंट है या फिर कोई जॉब पे है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सैटरडे संडे क्लासेस होती है। और सुबह के 9 बजे से तो शाम के 4 बजे तक होती है, बट उसमें ऐसे कंटिन्यू नहीं रहता है। 9 to 10 के बाद 10-15 मिनट का गैप होता है, फिर सेकेंड क्लास होती है, तो ऐसे ओके होता है। और फिर 1 बजे से 2 बजे तक लंच ब्रेक रहता है, एंड ओके 2 से 4 क्लास रहती है। और वो करियर सर्विस रहता है, तो टेक्निकल क्लास के साथ साथ आपके सॉफ्ट स्किल पे भी फोकस किया जाता है। अच्छा। सो लाइक वीकेंड पे क्लास रहती है तो अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो भी कर सकता है? हाँ आपके साथ बहुत सारे ऐसे होंगे। वैसे ये क्लासेस ऑनलाइन है ना, मतलब कहीं से भी हाँ, ऑल ओवर इंडिया से पर्सन कर सकता है अगर कोई कर ज्वाइन करना चाहता है तो? यस सर, बहुत अच्छा। सो हाँ, अब ये चीज़ भी काफ़ी क्लियर हो गई। अब सबको मैं बता दूँ, मैं पैकेज पे आऊँगा, मुझे पता है आप जो चीज़ सुनना चाहते हो कि भाई अभी आदेश जी का पैकेज वगैरह क्या है। सो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और डीप डाउन जाते हैं तो आपके साथ जो है बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होंगे। अच्छा, अगर आपको पता हो, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ आपके क्लासमेट्स के बारे में आपको कितनी बातें पता है, कि भाई आपके साथ होंगे तो बहुत सारे नॉन आईटी फील्ड से भी होंगे जो आईटी यस सर, बैकग्राउंड से नहीं है। यस सर, अगर आपको काफी पता थे। हो तो, अदरवाइज तो कोई इश्यू नहीं नहीं सर, है। काफी थे, काफी बंदे थे जो नॉन आईटी काफ़ी बंदे बैकग्राउंड से। थे। ओके ओके। सो चलिए अभी थोड़ा हम आते हैं कि ठीक है, स्किल आपने सीख लिया, प्लेसमेंट का सिनारियो कैसा था वहाँ पे? सर, ओडिन स्कूल में सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है। जैसे आपका प्रोजेक्ट, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट जो मेजर प्रोजेक्ट होता है, जैसे आपका खत्म होता है वैसे मेल्स आना शुरू होते हैं, और प्लेसमेंट मैनेजर्स जो होते हैं वो आपको कांटेक्ट करते हैं, और वो ओके आपको गाइड करते हैं कि आपकी इंटरव्यू है तो आपको किस मॉडल के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए। और जैसे कि करियर सर्विस भी होता है जो आपकी स्टार्टिंग से सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान देते हुए आए हैं, और काफी मॉक इंटरव्यूज भी हो चुकी होती है। तो एक फ्रेशर भी काफी कॉन्फिडेंट फील करता है जब वो पहला इंटरव्यू देने के लिए जाएगा। प्लेसमेंट काफी सपोर्टिव है सर। वो इनफैक्ट वो हेल्प करते हैं कि जैसे डेटा एनालिस्ट है तो दे मोर फोकस ऑन द एसक्यूएल टाइप्स आल्सो, डेटा ईडीए, ऑल दैट। सो वो बताते हैं कि आपको ये मॉडल अच्छा प्रिपेयर करके जाना है। ओके ओके। अच्छा, मैं एक्चुअली जानता हूँ, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से एक्चुअली बात भी की है। तो प्लेसमेंट का मतलब पैकेज तो हम बता नहीं सकते कि कितना पैकेज होगा, बट आप मुझे ये बता सकते हो कि वहाँ पे कौन सी कंपनीज पार्टिसिपेट करती थी, मतलब प्लेसमेंट के लिए आती थी? कुछ नेम्स अगर आपको याद हो तो। कंपनीज तो काफी आती थी, टेक महिंद्रा आती थी, कैपजेमिनी, कोटीबीटी, प्रोलिफिक्स, सीटीआरएलएस, पेप्सिको, काफी कंपनी आती है। और इतनी कंपनियां आती, इतनी प्लेसमेंट होती कि एक दिन में हो सकता है आपको एक दिन में दो दो इंटरव्यूज भी देने पड़े। तो ओके इंटरव्यूज और कंपनीज काफी आती है। और ओके ओके। सो चलिए आते हैं अभी सबसे इम्पॉर्टेंट कि भाई आपका पैकेज क्या है? अगर आप मैं जानता हूँ कंपनी की पॉलिसी अलाउ नहीं करती और हम ओपन प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो रखने वाले हैं। सो
आप कुछ तरीके से रेंज बताओ या जैसे आपको ठीक लगे, अगर बता सकते हो, ये एक तरीके से जो व्यूअर्स देख रहे हो उनको एक मोटिवेट करेगा। ओके सर, तो मैं एग्जैक्ट सैलरी पैकेज तो नहीं बता सकता, बट आई विल टेल यू द रेंज। सो यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर ज्वाइनिंग ओडिन स्कूल, ज्वाइन करने के बाद आप एक रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो सैलरी पैकेज का, 6 to 12 और 15 है। अच्छा, 6 से 12-15 लाख के पैकेज। हाँ, वो कम्प्लीटली स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता होगा। completely depends on student skills also and how he give the interview. जी जी जी। सो आपके बहुत सारे बैचमेट्स का भी यही रेंज में पैकेज लगा हुआ है? हाँ सर, मोस्टली लगा है। अच्छा अच्छा। सो लाइक पैकेज भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर मैं बताऊं तो फ्रेशर के लिए 6 lakhs 8 lakhs, मान लो हम 8 lakhs का पैकेज अगर हम पकड़ के चलते हैं तो पर मंथ 50-60 हज़ार से ज़्यादा हो जाता है, जो कि बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात ये बताओ, लाइक आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की, तो आपने डेटा साइंस ही क्यों लिया? लाइक और भी बहुत सारे शायद ऑप्शन थे, लेकिन डेटा साइंस क्यों? मतलब आप तो बीडीए ऐसी जनरल फील्ड भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, तो एक डेटा साइंस क्यों? ये थोड़ा मुझे जानना है। सर जब मैं थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में था तब कोरोना पेंडेमिक आया था, कोविड आया था, तो वो टाइम पे कॉलेजेस शट हो गए थे और सब घर से चल रहे थे, वर्क फ्रॉम होम। तो वो टाइम पे करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं, टाइम वेस्ट करने से अच्छा। तो मैंने सर सबसे पहले सी सीखा। एज आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेरे लिए आईटी फील्ड ये सब नहीं थी, तो मैंने पहले सी लैंग्वेज सीखी। फिर इंटरेस्ट आने के बाद मैंने C++ सीखा। फिर और इंटरेस्ट आया C++ सीखने के बाद, मैंने सोचा कि चलो पाइथन सीख लेते हैं। फिर पाइथन होने के बाद सर और इंटरेस्ट जनरेट हुआ कि पाइथन तो सीख लिया, और कोरोना तो था, वैसे टाइम भी बहुत था, तो मैंने सोचा कि इसके आगे क्या किया जा सकता है। तो मेरे पास दो रास्ते थे, एक तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीख लूं या फिर डेटा साइंस। तो जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो मुझे लगा कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो थोड़ा टफ जाएगा मुझे। और फिर मैंने देखा कि डेटा साइंस के ऊपर मैंने स्टडी की, रिसर्च की, तो पता चले कि डेटा साइंस इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू लर्न इन द 21st सेंचुरी एंड इट इज प्रोवाइडिंग द मोस्ट सेक्सिएस्ट जॉब इन 21st सेंचुरी। और इसकी डिमांड भी बहुत है और इसका सैलरी पैकेज भी काफी अट्रैक्टिव है। अच्छा। उसमें ज्यादा कोडिंग भी नहीं करनी होती है और हमें डेटा के थ्रू ज्यादा खेलना होता है, और इसमें काफी विजुअलाइजेशन टूल्स, तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। जैसे टैबलू है, पावर बीआई है, एसक्यूएल है, तो मैंने सोचा कि चलो डेटा साइंस सीख लेते हैं। तो फिर मैंने सर्च किया और फिर ओडिन स्कूल का नाम आया। अच्छा, मतलब काफ़ी रिसर्च किया था आपने। वैसे आपकी बातों से लग रहा है कि 30% तो आप कंप्यूटर साइंस में पेंडेमिक में ही आ गए थे। तो एक चीज़ मैं बाकी ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको क्लियर कर दूं कि आदित्य जी ने जो चीज़ें बताई है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी हुई है। नो डाउट उनका इंटरेस्ट आ गया था इस फील्ड के अंदर, लेकिन डेटा साइंस के अंदर ये जो C++, पाइथन ऐसे, हाँ काम का होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको पहले दिन से आना चाहिए। आई एम राइट, है ना? बराबर, यस सर। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आदेश जैसे ही अभी से रिसर्च स्टार्ट करना होगा, देन थोड़ा ठीक लगे देन आप डेटा साइंस में जा सकते हो। आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे कोई इश्यू नहीं है। बट अच्छी बात है, अगर आप कहीं जाना चाहते हो, कोई फील्ड में एंटर करना चाहते हो, तो एक प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए, एंड देन आप अगर जाओगे तो एक इंटरेस्ट के साथ जाओगे। सो बहुत अच्छा लगा मुझे, लाइक इतना आपने अच्छा रिसर्च किया था। तो आपको यहाँ पे जो है काफ़ी, आपने कितने इंटरव्यूज़ दिए एक्चुअली? लाइक पहले इंटरव्यू में ही हो गया और आपने ज्वाइन कर लिया, ऐसा था? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ था। जैसे मैं फ्रेशर था और मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था स्टार्टिंग में काफी इंटरव्यूज में रिजेक्ट हुआ हूँ मैं। बट ऐसा नहीं है ओडिन स्कूल की आप रिजेक्ट होते हो तो प्लेसमेंट भेजना बंद करते हैं, वो आपको भेजते रहते हैं जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता। ये बहुत अच्छी चीज है ओडिन स्कूल के ऊपर, और वो आपको बताते हैं कि आपको कौन से एरिया में फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्लेसमेंट टीम एक्चुअली वेरी सपोर्टिव है सर। तो स्टार्टिंग के इंटरव्यूज में सिली मिस्टेक्स, प्रिपरेशन अच्छा नहीं था और कॉन्फिडेंस नहीं था, एटीट्यूड बराबर नहीं था, तो सिली मिस्टेक्स के थ्रू रिजेक्ट हुआ हूँ। और कुछ इंटरव्यू में तो ऐसे रिजेक्ट हुआ हूँ, सारे आंसर्स बताए बट HR राउंड में मैंने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो रिजेक्ट हुआ हूँ। तो वो सब बाद में सबको मॉनिटर करने के बाद आज हुआ है प्लीज। ओके, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है पहले इंटरव्यू में जॉब लग जाएगा, ये बात तो पक्की है। मतलब थोड़े एफर्ट्स, थोड़ा सीखना, आपके ऊपर ये कम्प्लीटली काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। तो जॉब लग जाती है, ये श्योर है ना?
Yes. मतलब हम आज बात कर रहे हैं तो आप खुद बोल रहे हो क्या काफ़ी इंटरव्यूज में आपका नहीं हुआ, देन आपका हो गया, तो लाइक आपको जो है आपने भी खुद मेहनत की अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और ओडिन स्कूल का भी आपको काफ़ी सपोर्ट रहा, तो आपका जो है आज सेट हो गया है। सो काफ़ी अच्छा है। एंड आई थिंक जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी लाइक सीखना चाहिए। एक मैंने इसमें ये जो इंटरव्यू है 10-15 मिनट का इंटरव्यू है मेरे ख्याल से, मैंने यहाँ पे देखा कि आपको 3 चीज़ें करनी चाहिए, 3 चीज़ों के लिए रेडी रहना होगा। सबसे पहले आपका बेसिक रिसर्च जो आपको काफ़ी जगह से मिल जाएगा, आप मेंटली रेडी हो जाओ। उसके बाद सेकंड आता है कि आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स लगाने होंगे, जैसे आदेश ने लगाए, क्योंकि दूसरी फील्ड से आने के बाद भी इनका जो है अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हुआ है। एंड थर्ड, अब डायरेक्टली फर्स्ट डे जॉब एक्सपेक्ट करना ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको जो है थोड़े रिजेक्शंस भी मिल सकते हैं। एंड आपको एक अच्छा सपोर्ट हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। जैसे आदेश की आज जॉब भी लग चुकी है एंड फाइनली अच्छा करियर भी इन्होंने चुन लिया है। सो ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। आपने इसके बारे में भी रिसर्च किया होगा तो ज़रा बता दो। सर प्लेसमेंट काफ़ी सपोर्टिव है, और जो डेटा साइंस, अगर कोई बंदा सोच रहा है कि मुझे डेटा साइंस करना है, तो उसके लिए जो मॉड्यूल उन्होंने प्रिपेयर किया है, जो उनका प्रोडक्ट है, वो मोर देन इनफ है। और अगर आपको करियर स्टार्ट करना है एज अ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, तो सब कुछ है उसके लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक ऑफ पाइथन से लेके वो डीप लर्निंग तक सब पढ़ाते हैं, और आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपको किस इंटरेस्ट के ऊपर जॉब चाहिए। जैसे आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, या फिर डीप लर्निंग इंजीनियर बनना है, या डेटा एनालिस्ट चाहिए, विजुअलाइजेशन चाहिए, तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है मोस्टली। वैसे आप यहाँ पे अभी आपका स्टार्टिंग ये रेंज का पैकेज है, आपने ये भी देखा होगा कि भाई इस फील्ड में कितना मैक्सिमम पैकेज जाता है, तो आपने कितना देखा है, किसी का अगर देखा हो उससे आप अगर इंस्पायर हो गए तो वो भी आप शेयर कीजिए। काफ़ी हम अक्सर हवा में सुनते हैं कि ये पैकेज मिलते हैं, आज आपने अगर किसी का देखा हो ऐसे कोई कलीग सीनियर, तो उसका कुछ हो तो आप बता दीजिए। वैसे देखे सर, जो सीनियर डेटा साइंटिस्ट के पैकेजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अबाउ 40 LPA 50 LPA लाइक दैट, वो रेंज में होते हैं। बट वहाँ तक के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ऑब्वियसली तो वो एक्चुअली डेटा साइंटिस्ट फील्ड में, डेटा साइंस फील्ड में एक यही मोटिवेशन रहता है हमेशा कि डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट बनूं, और कंपनी का जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो मैं उनको बता सकूं, कंपनी की हेल्प कर सकूं। तो इसके लिए सर एक मोटिवेट होता तो रहता ही है आप। जी जी जी। सो आई थिंक इतना काफ़ी है आप सबके लिए। मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प में आपको, मेरा मकसद यही था कि मैं इनके थ्रू, एक कैंडिडेट के थ्रू आपको मैं बता सकूं कि इम्पॉर्टेंस क्या है। मैं तो काफ़ी बार वीडियोस में बोल भी चुका हूं। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ओडिन स्कूल को आप चेकआउट कर सकते हो। एक्चुअली ओडिन स्कूल स्कॉलरशिप के भी कुछ प्रोग्राम्स हैं इनके, आपको यहाँ पे अप टू 30,000 तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। मुझे श्योर नहीं पता है, लेकिन ये चेंज होता रहता है स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया वगैरह है। तो आपका भी शायद होगा स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया, आप ही बता दीजिए क्या रहता है ये क्राइटेरिया। हाँ सर, एंट्रेंस एग्जाम होती है, और जैसे आप प्रिपेयर करते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं आपके मार्क्स देख के। ओके। एंड फीस भी काफ़ी नॉमिनल है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अटैच कर दूंगा, तो आप चेकआउट कर लेना, जो भी इंटरेस्टेड है इस फील्ड में जाना चाहते हैं। बैकग्राउंड आपका कोई भी ग्रेजुएशन का हो, टेंशन मत लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रखी हुई है उससे आप देख लीजिए। आप रजिस्ट्रेशन करके इनके एकेडमिक काउंसलर जो होते हैं वो आपको समझाएंगे सारी चीज़ें, जो भी नेसेसरी चीज़ें होगी वो आपको बता देंगे। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। एंड थैंक यू सो मच आदेश इस चैनल पर आने के लिए और शेयर करने के लिए। आपने जो भी शेयर किया उससे हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी। हमें यहाँ पे जो है यही चीज़ चाहिए कि जितना हो सके लोगों की जल्द से जल्द जॉब लग जाए, और हम फ्रेशर्स की ही अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भाई काफ़ी अच्छा लगा। एक और बार थैंक यू सो मच मेरी और हमारी फैमिली की ओर से। सो आप सब भी कमेंट करके बताना आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। अगर आपको और भी ऐसे इंटरव्यूज़ वगैरह चाहिए
तो आप ऐसे बता सकते हो, हम अलग अलग फील्ड के जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनसे बात करेंगे। एंड जो कॉमन है, जो आप मेरे जैसे जो बीच में रहते हैं, लाइक आपके दोस्त जैसे ही लगेंगे आपको जो इस चैनल पे आएंगे, हम उन्हीं से बात करेंगे जैसे हमने आज आदेश से बात की। वैसे अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो ना, एमबीए वगैरह किया हुआ है, थोड़ा जॉब का भी एक्सपीरियंस है, तो बिजनेस एनालिटिक्स का भी इनका जो बूट कैंप है, जो खास करके एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, मैं उनको डेटा साइंस नहीं रिफर करना चाहूँगा, बिकॉज अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स में जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी। तो इसकी भी लिंक मैं अटैच कर दूंगा। ये 9 मंथ का प्रोग्राम है और इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया है खास करके एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डेटा साइंस बूट कैंप एंड बिजनेस एनालिटिक्स बूट कैंप, तो आप दोनों चेक कर लीजिए। जो भी आपको समझ में आता है आप उसमें जो है इंटरेस्ट ले सकते हो। आई थिंक क्लियर रहा होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जॉब अपडेट में, ऐसे ही करियर गाइडेंस के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।